डे इन जन्नत। तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला तमाम हो चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपको आपका नामे आमाल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हे आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप चीख कर कहेंगे, देखो मेरा नामे आमाल, देखो मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। ये खुशबू मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीम और शान दरवाज़ा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज़ रफ्तार सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे, मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहाँ 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाज़ा एक ख़ास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे। बाबुर रैयान जो सिर्फ रोज़ादारों के लिए खुलेगा। बाबुस सदका उन खुश नसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल ज़िक्र और वो दरवाज़ा जहाँ से लोग बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाज़ों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफ़ेद परिंदों का झुंड उड़ता हुआ जाता है। वहाँ कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाज़ें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मिट्टी होगी वो आम मिट्टी नहीं बल्कि खालिस ज़ाफ़रान की होगी। वहाँ की कंकरियाँ मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन महल्लात की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा मोटर इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मस्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहाँ की दीवारें शफाफ होंगी, इतनी शफाफ कि बाहर का नज़ारा अंदर से और अंदर का बाहर से देखा जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ़ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, जिसे ज़ायदु कब दिलहुद, मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज़ बात यह होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। ना ही आपको बैतुल खला जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिज़ा को और महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलता। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ है। शराबे तहूर की नहर, ये पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर ना सर में दर्द होगा ना होश गुम होंगे, बल्कि सिर्फ लज्जत और सुरूर होगा। और बाकी पूरा हिस्सा, हूरे, परिवार का मिलना, जन्नत का बाजार, मौत का ज़बा होना, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह का दीदार, तूबा का दरख्त, हौज़े कौसर, आखिरी शख्स का दाखिला आदि सब वैसे ही है जैसा मूल में था, सिर्फ फ्लो स्मूथ किया। अगर पूरा चाहिए तो बता देना, मैं अगले मैसेज में बाकी हिस्सा भी पेस्ट कर दूंगा।